दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सुपरिंटेंडेंट एग्जाम या और कोई डिफरेंट एग्जामिनेशन जिसके अंदर आपके सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके सर्विस रेगुलेशंस को डील करते हैं, सीसीएस रूल्स होते हैं, एमसीआरई हो, आईआईटी हो या एनआईटी हो, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली आप देखोगे आपके आईआईटी, एनआईटी, एमसीआरई, डब्ल्यू सुपरिंटेंडेंट के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक हम ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बता चुके हैं कि एनईपी की बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 बोला क्यों गया, क्या वजह है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हिस्ट्री है नेशनल पॉलिसी की जो एजुकेशन के ऊपर बनाई जाती हैं, विजन्स क्या हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, सॉरी हाँ दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ एनईपी। पुराना जो हमारा इंडियन सिस्टम है एजुकेशन का वो कैसे काम करता है, एनईपी 2020 में आई तो उसकी रिकमेंडेशंस, किसकी रिकमेंडेशंस पे इसको फॉरवर्ड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन जो होगा एनईपी का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है क्या एक्चुअल में, अभी तक कितने एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी पॉलिसीज टिल 2020, इससे पहले कितनी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी। तो अगर आप देखोगे तो इसको कट कर देते हैं, वैसे तो 2 है और एनईपी है जो आपकी ये 3rd है। ठीक है, एनईपी क्या है, आपकी 3rd पॉलिसी है, फॉर्मुलेटेड हुई, इंप्लीमेंट हुई इंडिया में आपका 2020 से मानी जाती है। तो डेट क्या रहने वाली है, डेट का हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, और पूरी तरह से अभी आप देखोगे इंडिया में पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। हालांकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके बेसिस पे ग्रेजुएशंस के कोर्सेज हैं वो एनईपी के बेस पे आपको देखने को मिलेंगे एडमिशन्स उसके अंदर। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, विजन समझेंगे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, विजन ये क्या है कि एक क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है कि विजन में क्या है। बेसिकली विजन में आपने एक ही बात याद रखनी है कि मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, बस इतना आपने समझना है। मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, ये जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसके अंदर भी इसकी बात होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, ये है आपका गोल नंबर 4, गोल 4। अब ये गोल 4 है किसका, ये है आपका एसडीजी का। अब यहाँ पे एसडीजी क्या होती है ये आपको पता ही होगा, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इंडिया में कब अडॉप्ट हुआ, कब का एजेंडा है ये 2030 का एजेंडा है। एसडीजी 4 है जो, ये आपका 2030 एजेंडा है 2030 का, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि भाई हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की और प्रमोट करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, इस गोल को एक्चुअल में समझ लेते हैं, ये गोल है क्या। यहां पे ये क्वेश्चन आ गया आपका, क्या गोल है, तो गोल है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल होता है समान, सबके लिए बराबर, क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग learning opportunities, learning opportunities
फॉर ऑल बाय 2030, इसलिए 2030 के एजेंडे के अंदर आपको देखने को मिलता है। और वैसे 2030 के जो एजेंडा है वो अब 2030 तो आया नहीं है, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये 2015 में ही अडॉप्ट हो चुका था कि 2030 का जो एजेंडा रहेगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, गोल 4 में, वो इंश्योर करेगा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाय 2030। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो, अब इसके आपने समझ लेने हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप पढ़ोगे तो बेसिक ये बात करता है, रिफ्लेक्ट करता है इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, IKS, IKS की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब देखो बेसिकली जो काम की चीजें हैं वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, बाकी आपको समझाएंगे। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। NEP 2020 की जो रिकमेंडेशंस हैं स्कूल एजुकेशन को लेके उनको डिस्कस करना ऑब्जेक्टिव है। ICT है जो आपके कंप्यूटर एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एजुकेशन है, उस पर डिस्कस करना। MSME पे बात करना। तो ये हो गया एक MSME हो गया। यहाँ पे MSME की फुल फॉर्म, सॉरी MEME होता है, MSME नहीं MEME। MEME क्या होगा? ये होगा आपका मल्टीपल एंट्री, इसके बारे में समझाएंगे आपको बाद में। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एग्जिट। ठीक है, ये थोड़ा जो ड्रॉप आउट होता है एजुकेशन के अंदर उसको रिड्यूस करेगा ये। तो बाकी बेसिक है जो इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। एक आपका ABC है। ABC क्या होता है? ABC होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है। बाकी जो भी NCFSC 2023 का मेन है, रिव्यू है, उसको भी इसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में रखा है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब NCFE क्या होता है? ये फुल फॉर्म्स हैं, ये आपके पेपर में पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपके पेपर में ये पूछ लिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पूछा जा सकता है आपसे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया कि ये 3rd नंबर पे है ये पॉलिसी, यानी कि इससे पहले 2 पॉलिसीज आ चुकी हैं। तो अब मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए इसकी हिस्ट्री को जानना। ठीक है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर क्या है, कैसे कैसे ये बना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या है ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम आया था सबसे पहले, सॉरी कमीशन। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे नोट करेंगे हम, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। सबसे पहले इस नाम से एक कमीशन बनाया गया। ठीक है, किस नाम से बनाया गया ये होगा आपका क्वेश्चन। अगर हमने आपको गलत बताया तो इस चीज को करेक्ट करना। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आपसे पूछा है तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन होगा आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले बनाया गया, स्कूल के लिए बाद में बनाया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब इसकी जो टाइमलाइंस हैं, कब कब ये बने, कब कब नहीं बने, लास्ट में जैसे ही इसकी हिस्ट्री हम कंक्लूड करेंगे आपको एक ही बारे में बता देंगे और पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको नोट करो, नॉन एज ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। इसको किसके नाम से जाना जाता था पॉपुलरली? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को इसको बोलते थे राधा कृष्णन कमीशन। क्या बोलते थे इसको? राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, राधा कृष्णन कमीशन। चलो, क्यों बोला इसको राधा कृष्णन कमीशन? जो आप सोच रहे हो वही है इसका आंसर, क्योंकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो इसके चेयरमैन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो बना इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसका भी आंसर आपका यहीं पे निकल के आ जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन।
ठीक है, कौन से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस, ये एस यहां पे जोड़ना, ठीक है। एक मिनट आप वेट करो, इसको ठीक कर देते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हो गया क्लियर? तो ये पहले चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के, इसलिए इसको पॉपुलरली राधा कृष्णन कमीशन हम लोग बोलते थे, ठीक है। और सबसे पहले बना ये 4849 की बात है ये। अगर आपने डेट भी याद रखनी है तो रख सकते हैं। 48, वैसे जब कंक्लूड करेंगे हम इसका टॉपिक को पूरा का पूरा आपको रिवाइज कराएंगे। 1948 से 49 के अंदर जो ड्यूरेशन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपका बनाया गया, जिसको बोलते थे राधा कृष्णन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अब ये कमीशन बन जाता है बेसिकली किसके लिए बना? ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, क्योंकि नाम देख के पता लग रहा है आपको। अब इसके बाद ये पहला कमीशन है, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब क्या सेकंड यूनिवर्सिटी कमीशन आया था? नहीं आया था, बिल्कुल आया था। सेकंड एजुकेशन, नॉट यूनिवर्सिटी, एजुकेशन कमीशन, ये था आपका स्कूल को लेके, जिसको हम बोलते थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन, ये सवाल निकल के आएगा आपके माइंड में कि इसके चेयरमैन कौन थे, उसी के नाम पे ये कमीशन जाना जाता होगा। तो इनके जो चेयरमैन थे वो थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, डॉक्टर लक्ष्मण, ठीक है, स्वामी, लक्ष्मण स्वामी मुदालयर, ठीक है। ये थे डॉक्टर एल मुदालयर, क्या थे? इनके चेयरमैन थे। इसीलिए वैसे हम नोट कर सकते हैं इसको, ये चेयरमैन थे, ये वीसी थे, वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन? डॉक्टर एल मुदालयर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सेकंड एजुकेशन कमीशन आपका जो चेयरमैन है वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी है, जो हमने आपको बताया। ये वीसी थे उस टाइम पे मद्रास यूनिवर्सिटी के। तो बना कब ये कमीशन? डेट याद रखनी है, बिल्कुल याद रखेंगे, 1952-53 की बात है ये। और वो पहले वाले कमीशन का था, जो यूनिवर्सिटी कमीशन था, वो आपका 4849 के अंदर बनाया गया, ठीक है। तो इसका काम क्या था? इसने क्वालिटी इन सेकेंडरी एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। चलो, इसके बाद एक कमीशन है जिसको पॉपुलरली जानते हैं हम, पॉपुलरली कोठारी कमीशन के नाम से। कोठारी कमीशन, ये फेमस है कोठारी कमीशन। क्यों? और नाम तो कोई ना कोई कोठारी होगा, बिकॉज इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी। डीएस कोठारी क्या है? चेयरमैन है इसके, ठीक है, ये क्लियर है। डॉक्टर डीएस कोठारी ये इसके चेयरमैन थे। वैसे ये उस टाइम पे यूजीसी के चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था उसके चेयरमैन भी यही थे। चलो, यूजीसी के चेयरमैन थे, कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो यूजीसी के चेयरमैन थे, और उनका नाम था डॉक्टर डीएस कोठारी। इनके नाम पे कमीशन आता है, और इस जो एजुकेशन कमीशन को पॉपुलरली हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये कोठारी कमीशन जो है आपका, ये कब आता है? कोठारी कमीशन आपका आता है 1964-66 के ड्यूरेशन में, ठीक है। और इसी के बेसिस पे फर्स्ट एजुकेशन, अब आप पहुंचे हैं हम एजुकेशन पॉलिसी पे। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसी के रिकमेंडेशन पे बनाई जाती है, ठीक है। तो कब बनी? 1968 के अंदर इनकी जो रिकमेंडेशंस पे आई, लिखते हैं यहां पे, रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन। ये है आपका पहला एजुकेशन कमीशन, सॉरी पॉलिसी, पहली पॉलिसी
है जो नेशनल एजुकेशन के बेसिस पे के लिए बनाई गई 1968 के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है 1986 में, अभी तो ये देखो ये 1968, अभी कुछ क्रोनोलॉजी याद करते हैं, उसके बाद 1986 और इसके बाद बात करते हैं 2020। तो ये 3 डिकेड्स देखेंगे हम, 3 डिकेड्स के बाद। इससे पहले ये 1968 का हमने आपको बता दिया कोठारी कमीशन के बेसिस पे बना। 1986 पे ये थे जो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 बनाया गया। जब 1986 में आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आती है 1986, ये रिकमेंड करती है जो हम आज तक जानते हैं। क्या रिकमेंड करती है ये रिकमेंड करती है जो सिस्टम हम आज तक जानते हैं, 10+2+3। ठीक है, इसमें से 10 क्या है, ये है 10 ईयर स्कूल एजुकेशन का, 2 ईयर क्या है आपका, 2 ईयर है हायर एजुकेशन का जिसको सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, और 3 ईयर क्या है आपका, 3 ईयर आ जाता है डिग्री या कॉलेज के लिए जो एजुकेशन होती है। ठीक है, डिग्री या कॉलेज एजुकेशन। क्लियर, ये तो आपको पता ही है, ये तो पहले से ही चलता है 10+2+3। अब इसके बाद में क्या होता है, 1986 में आ जाती है ये पॉलिसी, और इस पॉलिसी को क्या किया जाता है, एक तरह से इसमें अमेंड किया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब इसको मॉडिफाई किया जाता है। अब आप कोई पूछेगा आपसे कि इसको मॉडिफाई कब किया, NPE 1986 मॉडिफाइड इन, कब मॉडिफाई किया, तो इसको मॉडिफाई किया 1992 के अंदर। अब 1992 के अंदर मॉडिफाइड एंड कॉल्ड, और इसको नाम क्या दिया, इसको नाम दिया इन्होंने POA। POA यहां पे क्या होगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम दिया, 1992 में मॉडिफाई किया, 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब 3 डिकेड के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे ये 3 डिकेड्स लिखा है, इसके बाद आपका 2020 की ये न्यू एजुकेशन, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकल के आती है, दैट इज NEP। पहले तो ये NPE था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इस तरह से करके, अब इसको बोल दिया इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बाद क्या आ जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और कब से इसके इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट हो जाती है, वो हो जाती है 29 जुलाई 2020 से। तो क्या पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुकी है, नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। तो इंप्लीमेंट नहीं हुई तो हम कहेंगे कि प्रोसेस में है अभी। ठीक है, प्रोग्रेस है, मतलब अभी ये प्रोसेस में है इंप्लीमेंटेशन की। अब देखो ये जितनी भी क्रोनोलॉजी डेट वाइज समझाई, अब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि क्या क्या क्रोनोलॉजी थी सारी की सारी, तो अभी थोड़ी देर के अंदर ये बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने आपको बताया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से, एजुकेशन कमीशन के नाम से। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कमीशन है ये कब आया ये बताएंगे आपको। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, चलो पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं। 1948 और 49 में हमने आपको ये बताया था। इसके बाद आ जाता है 52-53 के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। क्या आ जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कब आया, 1952-53 के अंदर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम नेशनल एजुकेशन कमीशन की, नेशनल एजुकेशन कमीशन। और ये नेशनल एजुकेशन कमीशन ही तो कोठारी कमीशन बोला गया था जिसको, इसी की रिकमेंडेशंस पे आ जाती है आपकी एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं हम नेशनल पॉलिसी ऑन
एजुकेशन। और कब आई ये आपकी आई 1968 सॉरी 86 के अंदर, 1986 के अंदर, 1986 के अंदर आपकी आई है। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा। अमेंडमेंट जो हुआ या इसको रिवाइज्ड कह सकते हैं हम, रिवाइज्ड नेशनल, देखो या तो आपको बोले हो रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बताओ भाई कब आई, तो आप बोल देना 1992 में आई। या आपसे पूछा जाएगा प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ एनपीई 1986, POA ऑफ एनपीई 1986 रिवाइज्ड जो है, तो भी आपका आंसर 1992 रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है। और इसका तो बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं हम NEP 2020। तो ये क्रोनोलॉजी थी जो अभी तक आपने समझी पढ़ी। कोई डाउट रहता है तो आप अपने सजेशंस क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो, विजन हम आपको बता चुके हैं। क्या विजन थी? मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ये है जो मेन इसका विजन है। ठीक है। बाकी अगर प्रिंसिपल्स की बात करो तो इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया प्रायोरिटाइज करोगे फाउंडेशन लिटरेसी को, रिकॉग्नाइज करोगे, यूनिक कैपेबिलिटीज जनरेट करोगे हर एक चाइल्ड के अंदर, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रंस पे ध्यान दोगे, मल्टीलिंगुअलिज्म पे ध्यान दोगे, आप डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ स्किल सच एज कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, रेजिलियंस है, इस पे काम करोगे। तो ये सब हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बट आपको पता लग जाएगी जब आपको हम इसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नोट्स इस क्लास के बाद में जल्दी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देखना चाहो पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके बाद आ जाता है IKS, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। IKS क्या है आपका? IKS है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में है क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम आपका, इसके अंदर ज्ञान है, JNAN, विज्ञान है, सॉरी ये जीवन दर्शन, जीवन दर्शन। अब ये लगा हमें ऐसे कि ज्ञान है, विज्ञान है और ये जीवन दर्शन है, लेकिन ये कुछ अलग है। अब आप पढ़ लेना इसको एग्जैक्टली क्या है ये। ठीक है। कि इसको विज्ञान बोलेंगे या उसको क्या बोलेंगे। ठीक है। तो आप ये ट्रांसलेट करके एक बार देख लेना और हमें भी बता देना कमेंट करके। तो इसको ये कंप्राइज करता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ, इन्हीं पे तो फोकस करते हैं ये एक तरह से। अब लगा हमें ऐसे ही कि ज्ञान विज्ञान और जीवन दर्शन की बात है इसके अंदर। ठीक है। बताना इस चीज को। एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक पॉलिसी चली थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। इसमें क्या किया गया था? डेस्टिनेशंस को चूज किया गया था, ताकि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो हमारे इंडिया के, तो 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो क्या आउट ऑफ द वे है, बट स्कीम के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। कैसे पार्ट है? आप डिफरेंट कल्चर्स को देखना है, ट्रेडिशंस को देखना है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया देखना है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत आपको है जो 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करता है। कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करेगा? 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करेगा। ठीक है। चलो, अभी तक बच्चों को लगा होगा कि NEP का हमने कोई खास नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे आप। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे खास? सबसे पहले आपने देखना है जो हमारा NEP का मॉडल क्या है। इसके अंदर जो सिस्टम कहता है आपसे, वो कहता है 5+3+3+2
+4, पहले कितना था 10 + 2 + 3, अब है 5 + 3 + 3 + 4। इसके अंदर क्या है, ये साल है, ठीक है। 5 साल हैं आपके फाउंडेशन के, फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। आपका जो 3 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है 5 के बाद में, ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ एजुकेशन को, प्रिपरेटरी। ये वाला जो 3 है ये किसको करता है, मिडिल स्कूल को, मिडिल स्कूल यानी कि मिडिल स्टेज ऑफ स्कूल, मिडिल स्टेज ऑफ स्कूल। और ये लास्ट वाला 4 ईयर है, ये क्या करता है, लास्ट वाला 4 ईयर करता है सेकेंडरी स्टेज को, सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन। अब एक बार दोबारा से हम सोचेंगे, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, ये क्या है, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, ए और बी। ये वैसे बता रहे हैं ए और बी, लिखा नहीं मिलेगा ए और बी, ठीक है। क्या है इसके अंदर, 5 ईयर तो है ये फाउंडेशनल, लेकिन 3 साल प्री स्कूल के हैं और 2 साल क्लास 1 क्लास 2 के हैं। 3 years प्री स्कूल, ठीक है। 2 years ऑफ क्लास 1 and 2, क्लास 1 2 तक आप पहुंच गए। अब आ जाते हो आप प्रिपरेटरी के अंदर। तो देखो प्रिपरेटरी में क्या है, ये एक मिनट कलर चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। देखो प्रिपरेटरी में क्या है, प्रिपरेटरी के अंदर आपका आ जाता है 3rd और 4th एंड 5th, 3rd 4th 5th क्लास, ठीक है। इसके अंदर ये क्लासें आ जाएंगी आपकी। अब मिडिल स्कूल ऑफ एजुकेशन है, मिडिल स्टेज ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर क्या है 6 7 8 है, 6 7 8 क्लास है ये सारी की सारी, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्टेज है दैट इज लास्ट है, जो 4 से डिनोट होता है, और इस 4 का मतलब है आपने 4 क्लासें पढ़नी है इसके अंदर, 9th 10th 11th 12th, ठीक है। अब हर एक स्टेज का नाम आपने याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले फाउंडेशनल स्टेज कितने साल की है तो आपको पता होना चाहिए 5 साल की है। कोई आपसे पूछ ले प्रिपरेटरी कितने की है तो 3 साल की है। कोई आपसे पूछ ले मिडिल स्कूल कितने का है 3 साल का है। कोई आपसे सेकेंडरी स्टेज को पूछ ले 4 साल का है। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर प्री स्कूल कितने साल का है 3 साल का है। क्लास 1 and 2 के लिए कितने साल हैं 2 साल हैं। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, न्यू पेडागोजिकल जो स्टेज है हमने आपको बताइए, न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है। एक जैसे ओल्ड था तो ये न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं 5 + 3 + 3 + 4, इसमें 4 को क्या कहते हैं, ऐसे पूछा जाएगा आपसे 4 को क्या कहते हैं। तो 4 किस चीज को इंप्लाइड करेगा, 4 इंप्लाइड करेगा 4 years ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शंस मिलेंगे 4 year ऑफ प्रिपरेटरी एजुकेशन है, या 4 year ऑफ मिडिल एजुकेशन है, या 4 year ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। तो आंसर होगा सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। क्या होगा 4 year ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऐसे ही आपसे सवाल पूछे जाते रहेंगे 5 + 3 + 3 + 4, ये किसको इंप्लाइड करता है, इंप्लाइड। ये किसको इंप्लाइड करता है, इंप्लाइड, ठीक है। इंप्लाइड का मतलब होता है ये क्या बताना चाहता है, क्या डिनोट करना चाहते हैं ये इंप्लाइड, ये किसको इंप्लाइड करता है, ठीक है। तो ये समझाया, ये था आपका होमवर्क। कमेंट करके बताओ इसी वीडियो के अंदर 5 + 3 + 3 4 का क्या मतलब है, ठीक है बच्चों। बाकी क्लास आपको जल्दी मिलेगी और इसके नोट्स हैं वो जल्दी प्रोवाइड करा देंगे आप लोग। कोई और क्वेरी होती है व्हाट्सएप नंबर गिवन है, कॉल मत करना उस पर, केवल आपको वॉइस मैसेजेस और चैट ही है अलाउड, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।